हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम रिवीजन कर रहे हैं और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर या टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, देखो ये चैप्टर क्या है उसको पहले समझते हैं, फिर इसके कैसे लेक्चर अपलोड होंगे उसके बारे में भी बात करें। अगर इस चैप्टर की बात करूं, इसके अंदर क्या होता है बेटा, कोई भी बिजनेस होता है या कोई भी फैक्ट्री होती है ना, उसमें दो डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है स्टोर डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, और एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आपको बताइए, ठीक है। जो स्टोर डिपार्टमेंट होता है ना, उसका काम होता है रॉ मटेरियल को, यानी कि जिसको हम मटेरियल बोलते हैं, उस मटेरियल को मार्केट से परचेज करना। तो मटेरियल को क्या करना, मार्केट से परचेज करना, परचेज करके स्टोर करना और टाइम टू टाइम क्या करना, इशू करना। तो वो टाइम टू टाइम अलग अलग टाइम पे इशू करता है, तो अलग अलग टाइम पे परचेज भी करता है। कोई एक बार थोड़ी परचेज करता हो, बट जब वो परचेज करता है तो मार्केट के अंदर क्या उसे एक ही रेट पे वो मटेरियल मिल जाता होगा? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो मटेरियल अलग अलग रेट पे अवेलेबल होगा। अच्छा, और जब वो इशू करेगा तो वो अलग अलग रेट वाला मटेरियल इशू करेगा ना। अब अगर मान लेते ईयर एंड हो गया और उसे पता करना है कि उसके पास मटेरियल कितना पड़ा है, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि अलग अलग रेट का मटेरियल आया और वो इशू भी हुआ है। तो कौन सी रेट वाला मटेरियल उसके पास में ईयर एंड पे या मंथ एंड में पड़ा है, ताकि वह उस मटेरियल का क्या कर सके, वैल्यूएशन का। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो उसने इशू किया है वो कौन सी रेट वाला था, ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब जो भी फिनिश गुड्स बनाएगा उसकी कॉस्ट निकालेगा तो कॉस्ट निकालने में उसकी हेल्प होगी। तो क्यों ना कोई एक ऐसा स्टोर लेजर तैयार कर लिया जाए, क्यों ना कोई ऐसी एक फॉर्मेट तैयार कर लिया जाए जिसके अंदर सारी डिटेल हो। और मटेरियल इशू करने के जो मेथड्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और उससे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि जो स्टोर के अंदर मटेरियल पड़ा है वो कौन सा है, कौन सी रेट वाला है, कितने रुपए का है, कितनी क्वांटिटी में है, और जो इशू किया है वो कौन सा वाला इशू किया। इसके लिए हमें मटेरियल इशू करने के जो मेथड्स हैं वो देखने पड़े, और उसकी हेल्प से हम प्राइसिंग डिसाइड कर पाएंगे मटेरियल की। मटेरियल का वैल्यूएशन जो है हम पता कर पाएंगे, और वैल्यूएशन के अलावा जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट निकालने में भी हमें बड़ी हेल्प मिलती है। तो कौन कौन से मेथड्स हैं, आइए हम मेथड्स के बारे में बात। तो मेथड्स ऑफ मटेरियल, जब आप मटेरियल को इशू करते हैं और आप अगर उसकी प्राइसिंग जानना चाहते हैं तो चार मेथड्स हैं। फर्स्ट आता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकंड आता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट फर्स्ट आउट। थर्ड नंबर आता है सिंपल एवरेज, और फोर्थ नंबर आता है वेटेड एवरेज में। तो ये चार मेथड जो है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, ये एग्जाम में आते हैं और इनको अच्छे से समझना होता है। तो अभी जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें ये वाला करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और थर्ड मेथड के अंदर हम सिंपल एवरेज मेथड करेंगे। फोर्थ के अंदर हम वेटेड एवरेज मेथड, यानी कि वन बाय वन हम ये चारों मेथड करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं फिफो मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिफो मेथड। जो सेकंड वाला है उसको बोलते हैं लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो मेथड। फिर सिंपल एवरेज और वेटेज। तो फिफो का एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, उससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पहले अच्छे से इसको रीड करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ अगस्त 2021, ठीक है, अगस्त महीना, और 2021 के अगस्त महीने के स्टार्टिंग में आपको बैलेंस दे रखा है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस दे रखा है अगस्त मंथ का।
एबीसी कंपनी है रॉ मटेरियल इन स्टॉक 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट रॉ मटेरियल की दे रखी है और 10 रुपए की ओपनिंग हो गया। फिर कुछ परचेज किया है, परचेज कब कब किया है, 7 अगस्त को 4,000 यूनिट 12.50 रुपीज पर यूनिट, 14 अगस्त को 6,000 यूनिट परचेज करी 15 रुपीज पर यूनिट, 24 अगस्त को 8,000 यूनिट बाय करी है, परचेज करी है 16.50 रुपीज पर यूनिट के साथ। तो ये तो हो गया परचेज। उसके बाद इशू भी किया है किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना इशू किया है, 16 अगस्त को इशू किया है 16,000 यूनिट। कौन सी वाली, अब वो उसके लिए फिफो मेथड लगाना है तो हम पता करेंगे, ठीक है। 28 अगस्त को कितनी करी है, 10,000 यूनिट इशू कर दी है स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके, आपको ये क्वेश्चन करते टाइम जो हम अभी स्टोर लेजर बनाएंगे ये डेट वाइज चलना है ना। पहले 7, सबसे पहले 1 अगस्त आ जाएगा ओपनिंग डेट, फिर 7 अगस्त, फिर 14, फिर 16, फिर 24, फिर 28, ठीक है। इसके अलावा अब आपको क्वेश्चन के अंदर एक बार मैं ये सब हटा देता हूं, देखो क्या दे रखा, आपको पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टोर लेजर कार्ड या स्टोर लेजर अकाउंट। आपको स्टोर लेजर कार्ड बोलो या अकाउंट बोलो वो बनाना है और अगस्त मंथ का बनाना है। एजम्पशन ये ली है कि मटेरियल जो है वो इशू किया जाता है फिफो मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फिफो मेथड लगाना है। जो पहले आएगा स्टोर के अंदर पहले बाय करके ले आएंगे, परचेज करके लाएंगे, खरीद के लाएंगे, वो पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू हो, जो बाद में आएगा वो बाद में इशू। ओके, कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूं स्टोर लेजर। स्टोर लेजर अकाउंट आप भी बनाना सीख लीजिए साथ साथ में। इसके लिए क्या करना, आपको सिंपल सा एक ऐसा लाइन, ओके, थोड़ा सा गैप देके के बाद इसमें सबसे फर्स्ट कॉलम आएगा डेट का, ठीक। के बाद 3 कॉलम बनेंगे सेम साइज की, एक बनेगा आपका परचेज, एक बनेगा आपका इशू और एक बन जाएगा आपका बैलेंस। ठीक है, तो मैं एक बार यहां तक नाम लिख देता हूं, ये है स्टोर लेजर। एक कॉलम हो गया आपका डेट का, एक हो गया जो आप परचेज करेंगे उसका, एक हो गया जो आप इशू करेंगे, किसको इशू करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और फिर बैलेंस कितना बचा पर डे, डे के हिसाब से देखेंगे कहां पर, स्टोर लेजर के। फिर एक लाइन आप पतली, वो क्या है, वो यहां से, और आपको अब तीनों कॉलम के अंदर 2-2 कॉलम और बनाने होंगे, 2-2 लाइन और खींच के 3-3 कॉलम बनाने होंगे। एक होगा आपका कितनी यूनिट परचेज कर, किस क्वांटिटी में परचेज कर रहे हो, क्या रेट पे परचेज कर रहे हो, क्या वैल्यू पे परचेज कर रहे हो। तो क्वांटिटी, रेट एंड कॉस्ट या वॉल्यूम या वैल्यू, क्वांटिटी, रेट एंड वैल्यू। यहां पर मैं लिख देता हूं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए पहले आपको चाहिए भैया क्वांटिटी कितनी, फिर आ जाएगी आपकी रेट, फिर आ जाएगा वैल्यू या फिर कॉस्ट, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू या कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पर 1 बाय 1 हम डेट के हिसाब से स्टोर लेजर को जो है फिल करते हैं। सबसे फर्स्ट आपको फर्स्ट डेट पे दे रखा था कि आपके पास में अगस्त मंथ में ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो 1 अगस्त 2021 को आपके पास 10,000 यूनिट है और 10 रुपए की एक है, ये हो गया बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा इधर 1 अगस्त 21 को, परचेज में कुछ भी नहीं आएगा, इशू में भी कुछ नहीं आएगा, सीधा बैलेंस कितना है, 10,000 यूनिट है। ये कितने रुपए की है, 10 रुपए की, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 1 लाख रुपये। उसके बाद आएंगे अब हम नेक्स्ट डेट पर। नेक्स्ट डेट क्या है, 7 अगस्त। आप 1 अगस्त का तो बैलेंस यहाँ क्लोज कर दो, 1 अगस्त को इतना बैलेंस है 10,000, 10 रुपीज, 1 लाख, ओके। ठीक, अब आ जाओ 7 अगस्त। 7 अगस्त को हमने क्या किया है और परचेज किया है, देखो परचेज
बताऊं कहाँ लिखा हुआ है ये परचेजेस। 7 अगस्त को 4000 यूनिट परचेज करिए 12.50 रुपीज के हिसाब से। तो देखिए बेटा 7 अगस्त को हमने परचेज करी है कितनी यूनिट, 4000 यूनिट 12.5 रुपीज के हिसाब से। 4000 परचेज के क्वांटिटी हो गई, यूनिट्स हो गई, और 12.50 प्राइस हो गई। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इसकी 4000, 50,000 रुपए का, 50,000 रुपीज का गुड्स आपने परचेज 7 अगस्त। लेकिन 7 अगस्त की डेट को आपके पास पहले से कितना पड़ा था, पहले से ये रहा देखो ओपनिंग बैलेंस 10,000 यूनिट 10 रुपीज ईच, 1 लाख का पहले पड़ा था। अभी कितना आया 4000, रेट क्या है इस बार 12.50 है, पहले 10 रुपए वाला था अभी ये है, और 50,000 आ जाए। तो आपका 7 अगस्त का यहाँ अगर बैलेंस देखे तो आपके पास टोटल 14,000 यूनिट हो गई, और रेट का तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन टोटल अमाउंट कितने का हो गया 1,50,000। ये हो गया 7 अगस्त। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कौन सा है, इशू तो 16 को है, तो नेक्स्ट कौन सा है 14 अगस्त, और परचेज किया सीधा 14 अगस्त को 6,000 यूनिट और 15 रुपीज पर। हम देखो यहाँ आ जाएंगे सीधा 14 अगस्त यहाँ पे। अब देखना बेटा 14 अगस्त 2020, और हम यहाँ पर कितना लिखेंगे बेटा, देखना अच्छे से, हम यहाँ लिखेंगे 6,000 यूनिट परचेज करी है, 15 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से रेट है, और तो ये अमाउंट हो जाएगा आपका टोटल 90,000, 90,000 रुपए का मटेरियल परचेज। इशू कुछ किया नहीं है। पहले कितना पड़ा है, दो वैरायटी का पड़ा है, 10 रुपए वाला, एक 12.5 रुपए वाला। 10,000 रुपीज 10,000 यूनिट पड़ी है 10 वाली 1 लाख, 4,000 यूनिट पड़ी हमारे पास पहले से 12.5 वाली 50,000 की, और अभी आ गई हमारे पास 14 अगस्त को 6,000 यूनिट कितने की 15 रुपीज की 90,000। तो टोटल हमारे पास 14 अगस्त तक कितनी यूनिट हो गई है 20,000 यूनिट, और टोटल कितने की हो गई है, ये हो गई है 2 लाख। ये हमारा 14 अगस्त तक कंप्लीट हो गया स्टोरी। ठीक है, अब आगे डेट देखो, अब आगे डेट अगर परचेज की बात करूं तो 24 अगस्त आ रहा है परचेज में, तो हम परचेज पे नहीं जाएंगे, परचेज में तो 24 अगस्त आ रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे अब सीधा, अब हम जाएंगे सीधा बेटा यहाँ पे इशू पे। इशू देखो 16 अगस्त आ रहा है, क्योंकि 14 के बाद 16 आ रहा है, 14 के बाद 16 आएगा, तो हम पहले इशू करेंगे। अब इशू कितना कर रहे हैं 16,000 यूनिट इशू कर, कौन सी रेट वाली इशू कर रहे हैं, उसमें हमारी हेल्प करेगा फिफो मेथड। देखिए बताता हूँ कैसे। सबसे पहले यहाँ आ जाएगा अगस्त 21, परचेज नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इशू, तो इस बार इशू वाला कॉलम खाली नहीं जाएगा, इशू कर रहे हैं हम कितनी 60। अब 16,000 में अपने पास पहले से बैलेंस कितना पड़ा है 20,000 का, इसमें से 16,000 इशू कर। तो पहले कौन सी इशू करूंगा, पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आई थी, सबसे पहले कौन सी आई थी 10,000, पहले 10,000 इशू यहां पर 10,000 की रेट वाली 10 वाली, कितना हो गया 1। अब 16,000 टोटल इशू करनी है, 10,000 इशू हो गई, अभी कितनी बच गई 6,000। अब 6,000 में पहले कौन सी इशू करूंगा, ये वाली फिफो है ना, जो पहले आया वो पहले जाएगा, पुराना वाला स्टॉक पहले जाएगा, फिफो का मतलब यही होता है। तो ये 4,000 ये कर दी, ये कितनी है 12.50, ये कितनी चली गई 50। तो 10 और 4 कितनी होगी 14, इशू कितनी करनी है 16, 14,000 इशू कर चुके हैं, 16 करनी है, तो 2,000 किस में से ले लेंगे, सबसे लास्ट वाले, सबसे लास्ट में है 2,000 इसमें से, और इसकी रेट है 15, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000। ओके, अब देखिए टोटल इशू कितनी हो गई 16,000 इशू, और 16,000 ही इशू करनी थी हमको, कितने रुपए की है, ये होगी 1,80,000। अब बैलेंस क्या बच गया, बैलेंस का आप ध्यान से देखना, 10 पूरी गई, 4 पूरी गई, 6 में से ओनली कितनी गई है 2,000 गई है, तो अभी पीछे कितनी बच गई यहाँ पर 4,000, कितने रुपए वाली 15,000 वाली, कितना हो जाएगा 6।
और ये हो गया आपका बैलेंस। कौन सी डेट का? 16 अगस्त का, 16 अगस्त का, 4015 वाली। ओके नेक्स्ट, आगे बढ़ते जाएंगे। इसको थोड़ा सा मैं और लाइनों को कर लेता हूँ, ठीक है, हमारे पास और डेट है अभी। स्टोर लेजर की लाइंस को अभी पतली वाली लाइन भी ले लेते हैं वाली। अब मुझे बताइए अगली डेट कौन सी है। अब अगली डेट की बात करें, अगली देखो 2 डेट बच गई है हमारे पास। एक तो बच गई है हमारे पास में 24, पर 24 को परचेज कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो 7 अगस्त हो गया, 14 हो गया, इधर 16 हो गया, अब 24 आएगा, फिर इशू कर रहे हैं 28 को, तो इशू बाद में हो रहा है। तो पहले हम परचेज करेंगे कितनी, 8000 यूनिट, रेट कितनी है 16.50। 24 अगस्त को कर रहे हैं परचेज 8000 यूनिट, और रेट कितनी है 16.50। ये कितना हो जाएगा, 8000 मल्टीप्लाई बाय 16.50 हो गया 1,32,000। ओके, पहले हमारे पास बैलेंस कितना पड़ा है, पहले सिर्फ 4000 पड़ी, क्योंकि 20 थी उसमें से 16 इशू कर दी, और 4000 कौन सी वाली पड़ी है, 15 रुपए वाली, 15 रुपीज वाली, हो गया 60। अभी और कितनी आई, अभी आ गई हमारे पास में 8000 यूनिट, कितने वाली 16.5 वाली, और 132 इसका है अमाउंट। अब टोटल कर लो, हमारे पास 24 अगस्त को कितना बैलेंस हो गया, 12,000 यूनिट हो गई, और कितने की हो गई ये 192, 1,92,000। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट की बात करें तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम, देखो हमारा 24 अगस्त भी हो गया, अब हमारा लास्ट बच गया 28 अगस्त। क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं कितनी, 10,000 यूनिट। कौन सी, फिफो के हिसाब से, जो पुरानी वाली है वो पहले जाएगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आई पहले जाएगी। तो चलिए इशू करते हैं हम 28 अगस्त, हाँ लिख देंगे हम 28 अगस्त 2021। परचेज में कुछ नहीं आएगा इस बार, इशू में 10,000 यूनिट इशू करनी बेटा ना, 10,000। हमारे पास कितनी पड़ी है 12, पहले कौन सी जाएगी, जो पहले आई है, पहले कौन सी आई है 4, पहले जाएगी 4000, 15 रुपीज वाली 6, टोटल 10,000 इशू करनी है ना, तो कितनी कम पड़ रही है 6000, वो 8 में से ले ले। रेट क्या है इसकी 16.50, ये कितने का हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया 99,000। अब आप टोटल करेंगे तो 60 प्लस 99, तो हमने 159 का इशू। बैलेंस कितना बच गया, ये 4 तो पूरी की पूरी चली गई, 8000 में से कितनी गई है 6, तो बैलेंस बच गया 2000 यूनिट। कौन सी वाली 16.5 वाली, 1000 हो गया 33,000। ओके, तो अब हमारे पास जो एंड में बैलेंस बचा है स्टोर लेजर के अंदर, वो 2000 यूनिट बची है 16.5 वाली, और 33,000 यूनिट रुपीज वाली। ओके, तो ये हो गया हमारे स्टोर लेजर का बैलेंस। ठीक है, ऐसे बनता है आपका स्टोर लेजर। ओके, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम, जैसा कि मैंने बोला, हम लास्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे। बस आप थोड़ा सा काम कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स शेयर करो, ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो जाए, और मैं आपके हेल्प के लिए ऐसे वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।